नमस्कार। कुछ चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि लगता है बस पलक झपकते ही हो गई, मतलब इंस्टेंट हो गई। पर सोचिए, क्या हो अगर हम उस इंस्टेंट को भी नाप सकें। आज हम ठीक यही देखने वाले हैं, कैसे वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट के जन्म को, मतलब उसके शुरू होने के पल को ही पकड़ लिया है। एक ऐसी घटना जिसे अब तक मापना नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये तुरंत या इंस्टेंट आखिर कितना तेज होता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें क्वांटम दुनिया की उस अजीबोगरीब स्पीड को समझने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे रोजमर्रा के समय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अच्छा, इस कमाल की रिसर्च में और गहरे जाने से पहले चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट को ही समझ लेते हैं। इसे फिजिक्स का सबसे रहस्यमयी या कहें तो स्पूकी लिंक भी कहा जाता है। तो आखिर ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है क्या भला? देखिए, ऐसे समझिए कि दो पार्टिकल्स हैं जो किसी तरह इतने गहरे जुड़ गए हैं कि वो एक सिंगल यूनिट बन गए हैं, एक ही स्टेट शेयर करते हैं। इसको ऐसे सोचें जैसे दो जादुई सिक्के हों, जिन्हें आप कितना भी दूर ले जाएं, उछालने पर वो हमेशा एक ही तरफ गिरेंगे, हमेशा। और इसी बात को टीयू वीन के प्रोफेसर योआकीम बोगडॉर्फर ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि समझ लीजिए कि उन पार्टिकल्स की अपनी कोई पहचान ही नहीं बची। उनकी सिर्फ एक कॉमन पहचान है, वो मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं, भले ही वो दो बिल्कुल अलग अलग जगहों पर क्यों ना हो। अब तक देखिए, साइंटिस्ट का सारा फोकस इस बात पर था कि चलो ये साबित करते हैं कि एंटेंगलमेंट सच में होता है। लेकिन टीयू बीन के इन वैज्ञानिकों ने एक कदम आगे बढ़कर एक नया ही सवाल पूछ डाला। उन्होंने पूछा, ये सब शुरू कैसे होता है, इसका जन्म कैसे होता है। और इसी रिसर्च की एक ऑथर प्रोफेसर ईवा ब्रेजिनोवा इसे साफ करती हैं। वो कहती हैं, हमारा इंटरेस्ट किसी और ही चीज में है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये एंटेंगलमेंट शुरू कैसे होता है और इतने छोटे, मतलब बहुत ही छोटे टाइम स्केल पर कौन से फिजिकल इफेक्ट्स काम करते हैं। और जब वो कहती हैं बहुत छोटे टाइम स्केल, तो बात हो रही है एटो सेकेंड्स की। अब ये कितना छोटा है, ये एक सेकंड का एक अरबवे का भी एक अरबवा हिस्सा है। मतलब दिमाग घुमा देने वाली स्पीड है ये, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि इतनी तेजी से होने वाली चीज को वैज्ञानिक देखेंगे कैसे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा टूल इस्तेमाल किया जो खुद भी उतना ही तेज है, एक एटो सेकेंड लेजर। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि उनके पास एक सुपर पावर्ड टॉर्च है और उन्होंने इस टॉर्च की रोशनी सीधे एक एटम पर डाली, बस ये देखने के लिए कि अंदर होता क्या है। तो हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले एक बहुत तेज लेजर पल्स एक एटम से टकराई। स्टेप 2, इस टक्कर से एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली कि वो आज़ाद होकर दूर निकल गया। स्टेप 3, ठीक उसी वक्त एटम में एक और इलेक्ट्रॉन था जो उछलकर एक हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गया। और बस यही वो पल था, स्टेप 4, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्वांटम तरीके से उलझ गए, एंटैंगल हो गए, भले ही एक अब दूर जा रहा हो। और यहीं पर इस रिसर्च का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा सामने आता है, क्योंकि जैसे ही हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं ना, तो टाइम का हमारा जो सीधा साधा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से धुंधला पड़ जाता है। रिसर्च में पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला वो किसी एक फिक्स्ड टाइम पर बाहर नहीं निकला, वो एक क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट में था। मतलब एक तरह से वो एक ही टाइम पर थोड़ा बाहर भी था और थोड़ा अंदर भी। जब तक उसे नापा नहीं गया, वो दोनों स्टेट्स में एक साथ था। और इसी अजीब सी बात को प्रोफेसर बर्गडॉर्फर ने एक लाइन में समेट दिया। वो कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खुद ही नहीं पता था कि उसने एटम को कब छोड़ा। सोचिए जरा, यही है क्वांटम दुनिया की अजीब हकीकत। तो फिर वैज्ञानिकों ने आखिर नापा क्या? उन्होंने नापा एक टाइम का फर्क, और वो नंबर है 232 एटो सेकेंड। यही छोटी सी संख्या इस पूरी खोज का आप कह सकते हैं दिल है। तो इस 232 एटो सेकेंड का मतलब क्या है? वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कैसे? देखिए, अगर एटम में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में मिलता तो इसका मतलब था कि दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल चुका था। लेकिन अगर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में मिलता तो इसका मतलब होता कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ठीक 232 एटो सेकेंड बाद निकला। यही कनेक्शन, यही रिश्ता एंटेंगलमेंट का जन्म है। ठीक है, तो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन इसका हमारी दुनिया में क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है,
इसके बहुत गहरे टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। प्रोफेसर ब्रेजिनोवा इसे एक और शानदार तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं, इलेक्ट्रॉन एटम से बस कूदकर बाहर नहीं आता, वो एक लहर की तरह है जो बाहर की तरफ फैलती है, और ठीक इसी फैलने वाले फेज में ही एंटेंगलमेंट पैदा होता है। ये हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है। अब इस समझ से होगा क्या? इससे हमें क्वांटम सिस्टम्स को कंट्रोल करने के नए रास्ते मिल सकते हैं। जो क्वांटम कम्युनिकेशंस होते हैं उनकी सिक्योरिटी और भी बढ़ सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए हमें नई और गहरी इनसाइट्स मिल सकती हैं। और आखिर में शायद हमें हमारी असलियत का, इस यूनिवर्स के ताने बाने का एक नया ही नजरिया मिल जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये कि हमने अब उस तुरंत होने वाली चीज को भी टाइम कर लिया है, उसे नाप लिया है। इसने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसे हम पहले नामुमकिन मानते थे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अब हम अगली कौन सी नामुमकिन चीज़ को नापने वाले हैं।